मित्रों नमस्कार। आप मुझे मेरे YouTube चैनल @अमोक्ष26 पर देख और सुन रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपसे इस बिंदु पर चर्चा किया था कि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में देना क्या कृष्ण की व्यवस्था थी अथवा अर्जुन की अपेक्षा। अब इस संदर्भ में मैंने स्पष्ट रूप से ये समझाने का प्रयास किया था कि युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देना श्री कृष्ण की व्यवस्था थी। क्योंकि श्री कृष्ण जी चाहते थे कि अर्जुन महाभारत के इस युद्ध में पूरी तरह से सहभागिता करें, क्योंकि अर्जुन के युद्ध में प्रतिभाग न करने की स्थिति में युद्ध का परिणाम वह नहीं होता जो श्री कृष्ण जी की अपेक्षा थी। इस दृष्टि से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दे करके, कर्तव्य का उपदेश दे करके उन्हें युद्ध में सहभागिता करने के लिए संतुष्ट किया, उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। इसी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों के संदर्भ में, अपने मतलब परमात्मा की विभूतियों के संदर्भ में बता रहे थे, उसी समय अर्जुन के मन मंदिर में कहीं न कहीं एक प्रश्न गूंज रहा था कि श्री कृष्ण जी ने जिन विभूतियों को समझाया है, बताया है, क्या उनका साक्षात्कार भी संभव है। इसी दृष्टि से अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक अभिलाषा की थी। उस अभिलाषा को श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 में बड़े ही काव्यात्मक ढंग से उद्धृत किया गया और लिखित किया गया है। और ऐसा करते समय भी अर्जुन की विनम्रता को ख्याल में रखा है श्रीमद् भगवद गीता के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी ने। अर्जुन की विनम्रता देखिए। अर्जुन कहते हैं कि मदोनुग्रहाय परमं गुह्यध्यात्म संजितम यत्तयुक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। यानी अर्जुन को मोह से विमुक्ति तो विभूतियों के श्रवण मात्र से हो गई थी। जब श्री कृष्ण जी ने परमात्मा की विभूतियों का वर्णन करते हुए परमात्मा क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या हैं, इनको बताने के लिए अपनी परमात्मा की विभूतियों का सांगोपांग वर्णन किया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 का अध्ययन आप लोग करें। अर्जुन कहते हैं कि एवं एतद् यथार्थ तवात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वर्यम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आपने जो कुछ भी अभी विभूतियों के संदर्भ में बताया है, यदि संभव हो तो मैं उन विभूतियों के साथ आपके रूप और ऐश्वर्य को देखना चाहता हूँ। मन्य से यच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रहो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यानी हे अव्यय, अपने आप को मुझे दिखाइए यदि संभव हो तो। यदि संभव हो तो एक उन्होंने श्री कृष्ण जी के ऊपर ही छोड़ दिया। हे प्रभु, यदि संभव हो तो मुझे दिखाइए। तो श्री कृष्ण जी के लिए तो ये संभव नहीं, ये तो असंभव था ही नहीं। किंतु प्रश्न है कि जो देखने वाला है वह सक्षम है अथवा नहीं। मित्रों, यदि इसी बिंदु पर विचार किया जाए और एक चिड़चिड़े उत्तर देने वाले की तरह श्री कृष्ण जी व्यवहार किए होते तो अर्जुन को वही डांट सकते थे कि तुम्हारे अंदर तो क्षमता ही नहीं, तुम क्या खाक देखोगे। मगर नहीं, इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने पूरा का पूरा उपक्रम किया ताकि अर्जुन स्वतः इस बात का संज्ञान ले लें कि निश्चित रूप से एक व्यक्ति के अंतर्गत परमात्मा को पूर्ण रूप से देखने की क्षमता ही नहीं है।
परमात्मा दिखा सकते हैं, परमात्मा को स्वयं का स्वरूप अभिव्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु दिक्कत तो देखने वाले की है। देखने वाले के अंतर्गत वो क्षमता ही नहीं है कि वो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले। इसी बात को बताने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी उपक्रम किया था उसका बहुत ही सांगोपांग वर्णन है। सब लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 का अध्ययन अवश्य किया करें, उसका पाठ करें, उसका अनुवाद पढ़ें, उस पर टीका पढ़ना आवश्यक नहीं है। 11वें अध्याय में जो कुछ भी हुआ है उससे 2-3 बातें तो साफ हो जाती हैं। यहाँ पर उपनिषदों की वह मान्यता ध्वस्त हुई नजर आती है जब उपनिषदें कहती हैं नायमात्मा प्रवचन लभ्य न मेध्या न बहुधा सुदेन यमे वैसे विणुते तेन लभ्य तस्सेत से आत्मा विणते तनुसाम। परमात्मा जिसको चाहते हैं उसको अपना दर्शन दे देते हैं। यह उपनिषदों की मान्यता थी। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात का प्रख्यापन है कि परमात्मा जिसको चाहते हैं उसको अपना दर्शन तो दे देते हैं, किंतु दर्शन प्राप्त करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है वह परमात्मा का दर्शन कितना प्राप्त कर सकता है, कहाँ तक प्राप्त कर पाता है। दूसरी मान्यता ये थी कि उपनिषदों ने परमात्मा को आनंद घन बताया है, आनंद रसो वैसह बताया है, आनंद का वर्धक बताया है, आनंद स्वरूप बताया है। परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप बताया है, आनंदम वै ब्रह्म। इस तरह से ढेर सारी युक्तियां हैं जिसमें परमात्मा को आनंद का साक्षात अवतार बताया जा रहा है, पर आनंद स्वरूप बताया जा रहा है। किंतु यहाँ पर क्या है, अर्जुन को क्या दिखा? अर्जुन को परमात्मा का विकराल रूप दिखा और उस रूप से वो भयभीत हो गए। कैसे भयभीत हुए हैं इसको सुनिए, इसको स्वयं पढ़िएगा। 11वें अध्याय के श्लोक संख्या बता रहा हूँ आपको, बस 15 से लेकर के अध्याय 11 के 15 से लेकर के 31 तक पढ़िए। और 31वें श्लोक में तो पराकाष्ठा हो गई है जब श्री अर्जुन कहते हैं आख्या हिमे को भवानुग्र रूपो, आख्या हिमे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। यहाँ पर जो भगवान की प्रवृत्तियों के संदर्भ में लोग बड़े चाव से उपदेश देते हैं कि भगवान तो करुणा निधान है, भगवान तो आनंद घन है। और यहाँ पर अर्जुन को क्या दिख रहा था? अर्जुन को जो कराल स्वरूप दिख रहा था, विकराल स्वरूप दिख रहा था, और उस भयभीत करने वाले स्वरूप को देख करके अर्जुन भगवान से ही पूछ लेते हैं हे प्रभु आप क्या हैं? आपकी प्रवृत्ति को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालान, बड़े बड़े उनके जो है दृष्टा करालान जते मुखानी तेवे दृष्टेव काला नल निभानी दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसीद देवे से जगन निवास है। भयभीत होकर के अर्जुन ने बात कही है जो कही है। नभस्पृशम दीप्त मनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दन्ति समम च विष्णोः अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रो तथासौ सहास्मदेयैरपि योद्धमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विघ्ना दशान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखाः द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका
तवा विवक्त्राणि समुद्धवेगा। यहाँ तो भगवान का विकराल रूप दिख रहा था अर्जुन को, और इस विकराल रूप में अर्जुन तो कांपने लगे। तभी वो कहते हैं कि ले लिह से ग्रसमाना समन्तात लोका समा समग्रान वदने ज्वलद्भिः तेजोराभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रपतन्ति विष्णोः। ये विकराल रूप देख करके अर्जुन कहते हैं आख्याहिको में भगवानोग्र रूपो, हे भगवान इस उग्र रूप में तो मैंने आपको कभी देखा ही नहीं था, मेरी कल्पना ही नहीं थी। मेरी कल्पना में क्या थे आप? चतुर्भुज रूपधारी थे, सौम्य रूपधारी थे, आपको देख करके तो मन प्रसन्न हो जाया करता था, ऐसा लोगों ने समझाया था। किंतु यथार्थ क्या है? बाप रे बाप, इतना भयानक, इतना डरावना रूप, इतनी विशाल काया, इतना प्रज्वलित शरीर जिसमें सब कुछ भस्म होता नजर आ रहा है, ये क्या है? आख्याहिको में भगवान उग्र रूपो, हे उग्र रूपधारी भगवान आप हैं कौन? नमोस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवंत माध्यम न ही प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। मुझे बताइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो जाइए। आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ। यानी इस स्तर तक भी, जहाँ तक अर्जुन देख सके वहाँ तक भी अर्जुन पूरी तरह से नहीं देख सके। भगवान ने स्वयं उत्तर दिया है, कालोस्मिन् लोकक्षयकृत प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः हृदये त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं न वेवेते हि निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनी। यहाँ भी भगवान ने अर्जुन को उनके कर्तव्य की ओर उन्हें मोड़ने का प्रयास किया है, मोड़ने का परामर्श दिया है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमावेशा युद्धस्वजेता सपत्नान्। यहाँ ये लोग कान खोल करके सुन लें, जो लोग भगवान के तथाकथित भक्त हुआ करते थे या भक्त घोषित किए गए हैं कि फलाने तो बड़े भक्त थे, फलाने को भगवान ने मुक्त कर दिया है होगा, उन्हीं लोगों को अपनी शत्रु की श्रेणी में भगवान बता रहे हैं। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमावेष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। एक सज्जन से मैंने भीष्म पितामह के संदर्भ में अपने निष्कर्ष को बताना चाहा, तो उन्होंने कहा, अरे भीष्म तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो मैंने उनसे कहा कि अध्याय 11 के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के श्लोक संख्या 34 को पढ़ लीजिए, जहाँ पर अपने शत्रुओं की सेना में श्री कृष्ण जी ने भीष्म को प्रमुखता से रखा है। बहरहाल मैं आपको केंद्रित हूँ कि अर्जुन ने क्या देखा। अंत में अर्जुन जो देखे उसको आप लोग गीता में पढ़ लीजिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो वह बता रहा हूँ कि अर्जुन की क्या मनोदशा हुई और अर्जुन किन परिस्थितियों में आकर के उन्होंने आगे देखने को मना नहीं कर दिया। वे परिस्थितियाँ क्या थी? वे परिस्थितियाँ वे थी कि अर्जुन परमात्मा को देखते देखते इतना भयभीत हो गए थे कि उनकी आंखें भिन गई, उनका मन उछट गया, वो भयभीत हो गए। उनके भय को श्रीमद् भगवद गीता में निम्नवत वर्णित किया गया है। अर्जुन कहते हैं कि अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। वो रूप क्या है जिसको देखना चाहते हैं अर्जुन? देखिए, दो स्थिति है। एक वह है जो आप देखना चाहते हैं, जिसको देखने की आपकी अभिलाषा है, और एक वह स्थिति है जो यथार्थ स्थिति है। तो आवश्यक नहीं है कि यथार्थ आपकी कल्पनाओं के अनुरूप हो। आपने परमात्मा के विषय में जो कल्पना कर रखी है उसको कर रखी है, किंतु वह कल्पना यथार्थ तो नहीं हो सकती है ना। यथार्थ तो कुछ और ही होता है। किसी के विषय में आप सोच सकते हैं, किसी अन्य के विषय में आप सोचते हैं,
आपकी दृष्टि में महान हो सकता है, किंतु वह वास्तविक रूप से भी महान हो यह आवश्यक नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने परमात्मा के संदर्भ में ढेर सारी मान्यताएं परिकल्पित कर रखी हैं, किंतु यथार्थ के जो परमात्मा हैं वे हमारी सारी की सारी पूर्व कल्पनाओं से कहीं बहुत दूर हैं। हमारी जो कल्पनाएं हैं परमात्मा के विषय में वे यथार्थ रूप में संभव है कि कुछ भी न मिले, जैसे अर्जुन को कुछ नहीं मिला। उपनिषदों में परमात्मा को आनंद घन बताया गया है, परंतु अर्जुन को परमात्मा तो विकराल काल स्वरूप दिखाई पड़े, उग्र रूप में दिखाई पड़े, तप्त लोह की तरह दिखाई पड़े, जिसमें सारा का सारा संसार जल रहा था। तो कहने का आशय है जो यथार्थ स्थिति होती है वह कल्पनाओं से सर्वथा भिन्न होती है। तो हम परमात्मा के संदर्भ में कल्पनाओं में जिंदा रहने की अपेक्षा यह समझने का प्रयास करें कि परमात्मा यथार्थ में क्या हो सकते हैं, और यह जानने के लिए हमें केवल और केवल परमात्मा के द्वारा बताए गए कार्यों को करने में ही अपने आप को केंद्रित रखना चाहिए। जब तक हम परमात्मा के द्वारा बताए गए कार्यों को करने के संदर्भ में अपने को केंद्रित नहीं रखेंगे, तब तक हम परमात्मा को जान ही नहीं सकेंगे। और फिर अपनी कल्पनाओं में जिंदा रहने के लिए कोई रोक है ही नहीं है। तो अर्जुन ने जो कल्पना कर रखी थी परमात्मा के संदर्भ में, उसको भी आप सुन लीजिए। वो क्या है कि किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। कहाँ अर्जुन परमात्मा की विभूतियों को देखने के लिए उत्सुक थे, साभिलाष हो गए थे, परमात्मा से निवेदन किया। परमात्मा ने जब उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति, अपनी विभूतियों का दर्शन कराना चाहा तो उनकी हिम्मत हार गई। मैं बार बार कहता हूँ कि एक घड़े में समुद्र को सोखने की क्षमता नहीं हो सकती है, एक घड़े में समुद्र अमा नहीं सकता है। उसी तरह से एक व्यक्ति के अंतर्गत परमात्मा के साक्षात्कार करने की क्षमता नहीं है। अतः लोग परमात्मा के साक्षात्कार के संदर्भ में एक कल्पित दृश्य से न जाएं। भगवान ने इसीलिए तो कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्य भक्त होकर के जो परमात्मा के शरण में जाता है परमात्मा उसे मुक्ति देते हैं, किंतु प्रश्न है कि क्या व्यक्ति अनन्य शरण हो सकता है? वह इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वह परमात्मा का भजन पूजन किस लिए कर रहा है? मुक्ति के लिए कर रहा है। तो जो मुक्ति अभिलाषा है, जब तक आप मुक्ति अभिलाषा को छोड़ेंगे नहीं तब तक आप परमात्मा के अनन्य भक्त कहे नहीं जाएंगे। अब जब परमात्मा के अनन्य भक्त के लिए मुक्ति अभिलाषा के साथ रहेंगे तो फिर बात तो वहीं रह गई। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो शर्त रखी है अनन्य भक्ति, तो अनन्य भक्ति तो व्यक्ति संभव नहीं है। जब अनन्य भक्ति संभव नहीं है तो जो अनन्य भक्ति के माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुक्ति कामना छोड़िए, कर्तव्य कामना से अपने आप को जोड़िए, भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे जैसे अर्जुन के पीछे पीछे चले थे। श्री कृष्ण जी ने जो कुछ भी अर्जुन को दिखाया या अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के माध्यम से जो कुछ भी देखा उसके संदर्भ में श्री कृष्ण जी का कहना है कि नवेद यज्ञाध्ययनेन ध्यानेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। यहाँ श्री कृष्ण जी ने दो बातें कह दी हैं। एक तो बात यह बता रहे हैं कि मैं जिस रूप में तुमने देखा है उस रूप को देखने के लिए न कोई वेद सक्षम है, न अध्ययन सक्षम है, न ज्ञान सक्षम है, न दान सक्षम है, न तप सक्षम है, न कोई क्रिया सक्षम है। किसी भी साधना से मैं जिस रूप में तुमने मुझे देखा है वैसा कभी देखा जा सकता हूँ। और साथ साथ ये भी कह दिए हैं कि जिस ढंग से तुमने देखा है वह दोबारा कोई संसार में देख ही नहीं सकता है। यह श्री कृष्ण जी का कहना है। द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर एवं रूपः शक्यहं लोके द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर। मेरे इस रूप को किसी तप से कोई नहीं दे सकता है, न किसी ने देखा है, न भविष्य में तुम्हारे द्वारा किसी अन्य के द्वारा देखा जा सकता है। माते बिथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्टा रूपम घोर मेदुंग में ममेतत् व्यपेतहि भीतमना पुरुषत्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ
ये साक्षात्कार को देख करके, यथार्थ रूप देख करके अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस तरह से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह तो मेरी कृपा से तुम इतना देख पाए हो, इतना भी कोई किसी तपस्या से देख नहीं सकता है और भविष्य में भी नहीं देख पाएगा। और इस प्रकार से जब वो चतुर्भुज रूपधारी होते हैं अर्जुन के विशेष कहने पर, तो उसमें वो उस रूप को भी जब दिखाते हैं तो वो भी कह रहे हैं सुदूदर्शमिदं रूपम दृष्टवानस्यन् मम देवाप्य स्वरूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानस्यन् मया। अब एक आगे श्री कृष्ण जी कह देते हैं कि भक्त्या त्वनन्या शक्यम अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। किंतु प्रश्न ये है वो भक्ति कहाँ से लाएगा जो भगवान के स्वरूप को देख सकेगा? क्यों? भक्ति का वो देखने वाली भक्ति क्या है? सामान्य भक्ति नहीं है जो आप सोच लें आपकी सोची हुई भक्ति से वो नहीं दिखने वाले हैं। अपितु तो परमात्मा ने भक्ति की स्वयं परिभाषा दे दी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तासर पापे हो मोक्षयिष्यामि। निरभिलाष होकर के यदि आप परमात्मा के दर्शन किस दृष्टि से जा रहे हैं, यदि आप परमात्मा का दर्शन करने की लालसा से कोई तपस्या कर रहे हैं, तो फिर वो निरभिलाष तपस्या कहाँ हो गई? यदि आप मुक्त की अभिलाषा में परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा के साथ बैठ कर के आनंद लेने की अभिलाषा के साथ परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, परमात्मा का स्मरण करना चाह रहे हैं, तो वो निरभिलाष भक्ति कहाँ है? तो इसीलिए भक्ति से भी कोई आदमी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि परमात्मा के दर्शन के लिए भक्त की जो परिभाषा परमात्मा ने दी है उस परिभाषा के साथ कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम किसी न किसी लालसा के साथ ही परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। किंतु परमात्मा ने ये भी बताया है, समझा है कि व्यक्ति परमात्मा के बगैर रह भी नहीं सकता है। परमात्मा का स्मरण करना व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, और इस मनोवैज्ञानिक व्यवस्था के दृष्टिगत ही परमात्मा ने, श्री कृष्ण जी ने समझाया है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। जप यज्ञ अपने आप को बताते हैं श्री कृष्ण एकादश 10वें अध्याय में कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि और यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन है। इसका मतलब आप जप करते हैं, अहरनिश से जप करते हैं, तो आप परमात्मा के संदर्भ में सबसे बड़ा यज्ञ करते हैं। किंतु यज्ञ का विषय क्या होना चाहिए? यज्ञ का विषय परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होना चाहिए, परमात्मा से मुक्ति की प्रत्याशा नहीं होनी चाहिए। अभी तो आपके जप का उद्देश्य लोकहित होना चाहिए, यानी जप का उद्देश्य केवल और केवल लोकहित कार्य में, यानी जो आपका नियत कर्म है उसमें आपको सहूलियत मिल जाए, यह होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। श्री कृष्ण जी ने ये नहीं मना किया है कि आप मेरा जप ही नहीं करें, आप ठाठ से श्री कृष्ण का जप करें, किंतु वह जो जप का उद्देश्य है वह नियत कर्म में सहूलियत प्राप्त करना होना चाहिए। यदि आप नियत कर्म में स्वयं को सक्षम नहीं पा रहे हैं, परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा के स्मरण के साथ साथ नियत कर्म की ओर आप अपना कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा आपके पीछे चलकर आपका सहयोग करेंगे। यही तो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मगत संदेह करिष्ये वचनम तव। यदि आपने श्रीमद् भगवद गीता को सुना है और सुनने के उपरांत यदि आपके होने का अर्थबोध नहीं हो पाया है, तो श्रीमद् भगवद गीता को सुनने या पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकला है। क्योंकि श्री कृष्ण के इन्हीं वचनों को सुन करके श्री कृष्ण के इन्हीं वचनों को सुन करके अर्जुन के अंतर्गत मुक्त की अभिलाषा समाप्त हो गई। अर्जुन के मन से परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा समाप्त हो गई। अर्जुन के मन से परमात्मा के साथ बैठने, उठने, खाने, पीने आदि की अभिलाषाएं समाप्त हो गई। फिर क्या शेष बची? हमें युद्ध करना है, कर्तव्य बोध जगा था।
यदि आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ करके कर्तव्य बोध नहीं जग पा रहा है तो आप समझें कि आपको श्रीमद् भगवद गीता का अभी तक रहस्य नहीं पता हो पाया है। रहस्य आप रहस्य को तोड़ नहीं सके हैं। आप तब तक श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए जब तक कि आपको आपके होने का अर्थबोध न हो जाए, आपको अपने कर्तव्य के पालन के संदर्भ में उन्मुख होने की अभिलाषा न जग जाए, तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन यदि आप इस उद्देश्य से करेंगे, इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो आप ये सोचकर यह साक्षात्कार की प्रक्रिया में है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। इस अभिलाषा को त्यागिए और वह कीजिए जो अर्जुन ने किया था। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन ने जो देखा उससे 2-3 बातें स्पष्ट हो गई हैं कि परमात्मा यदि किसी को दिव्य चक्षु देना भी चाहें, दिव्य चक्षु दे भी दें तो भी वह परमात्मा को पूरी तरह से नहीं देख सकता है, और वह परमात्मा को आगे जो यथार्थ स्वरूप है उसे आगे देखने से स्वतः मना कर देगा, जैसे अर्जुन ने मना कर दिया था। इसके अलावा जो 11वां अध्याय है उससे यह बात स्पष्ट हो रही है कि जो कुछ भी आप संसार में देखते हैं परमात्मा उससे कहीं पृथक नहीं है। जैसा कि अर्जुन ने देखा, क्या देखा? प्रकाश देखा, जलते हुए लोगों को देखा, वस्तुओं को देखा, ऋषियों को देखा, तपस्वियों को देखा। ये सब संसार में ही तो सब घटित हो चुके हैं। यानी संसार में घटित हो रही घटनाओं के अलावा, संसार में जो दिख रहा है उसके अलावा परमात्मा कोई विशेष वस्तु नहीं है जिसको देखा जा सकता हो या अर्जुन ने देखा हो। देखा तो जा सकता है क्योंकि अर्जुन तो आगे देख नहीं पाए हैं। हो सकता है परमात्मा कुछ ऐसा स्वरूप भी रहा होता जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, नहीं समझा है, नहीं सुना है, क्योंकि अर्जुन की तो आगे देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ पाई। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से यह भी संकेत दे दिया है कि परमात्मा देखे नहीं जा सकते हैं। द्रष्टुम तदन्येन कुरु प्रवीर, जो तुमने देखा है इस प्रकार से वह किसी तपस्या के द्वारा, किसी ज्ञान विज्ञान के द्वारा किसी को अभी तक दिखे नहीं थे तुम्हारे अतिरिक्त, और भविष्य में भी नहीं देखे जाएंगे। यदि हमें गीता पर इतना विश्वास है तो हम परमात्मा के साक्षात्कार की होड़ से अपने आप को मोड़ लें। यही बताना श्री कृष्ण जी का विराट रूप दर्शन देने का उद्देश्य रहा है। लोगों को उन्होंने मौन रूप में यह बता दिया है कि परमात्मा दिख नहीं सकते हैं। जो परमात्मा दिख नहीं सकते हैं तो परमात्मा को देखने की उटपटांग तपस्याओं को छोड़ करके लोग वह करें जो उनसे लोक हित में अपेक्षा है। परमात्मा का स्मरण करो, किंतु परमात्मा के स्मरण का उद्देश्य किसी भी दशा में स्वहित नहीं होना चाहिए, किसी भी दशा में मुक्त की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, किसी भी दशा में परमात्मा के साथ खेलने, खाने, उठने बैठने की मनसा नहीं होनी चाहिए। यानी परमात्मा को आप परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के साथ उठने, खाने, बैठने के लिए यदि आप हरि स्मरण कर रहे हैं तो कृपया ऐसे हरि स्मरण से बाज आएं। यदि हरि स्मरण करें तो आपके हरि स्मरण का उद्देश्य केवल और केवल परमात्मा का कार्य होना चाहिए। कहा न लास्ट में, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जित है। संगवर्जित है, किसी भी प्रकार की अभिलाषा से नहीं, केवल और केवल परमात्मा का कार्य करना है। दिमाग में यह सोच रखिए। और परमात्मा का कार्य क्या है? लोकहित है। लोकहित में व्यवस्था करना ही परमात्मा का कार्य है। कहा है ना भगवान ने कि परमात्मा ने जब अपने अवतरण का उद्देश्य बताया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इस प्रकार से लोक व्यवस्था करना ही परमात्मा का कार्य है। तो मत कर्म कृत मतलब लोक व्यवस्था में आप स्वयं जुट जाइए। यही परमात्मा का कार्य है, यही परमात्मा की सच्ची पूजा है,
निरभिलाष पूजा ऐसी कहते हैं। यानी जो आप नियत कर्म करते हैं वही परमात्मा के संदर्भ में निरभिलाष किया हुआ कर्म है। नियत कर्म करने का परिणाम आपको नहीं मिलना है। परिणाम आपको मिलेगा यदि आप नियत कर्म करते हैं तो नियत कर्म कर पाने का परिणाम मिलेगा, और नियत कर्म नहीं करते हैं तो नियत कर्म न कर पाने का परिणाम मिलेगा, किंतु नियत कर्म का परिणाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो नियत कर्म करते हैं वो परमात्मा के बिहाफ पर करते हैं, परमात्मा के द्वारा सौंपे गए कार्य को करते हैं। यही परमात्मा का कार्य है, जिसे कहते हैं मत कर्म कृत मत परमो मत भक्तः संगवर्जितः है। तो यदि आप निष्काम भाव से, यानी नियत कर्म के परिणाम के प्रति किसी भी प्रकार की भावना न रखते हुए कर्म करते हैं तो वह परमात्मा का कर्म होगा। तो नियत कर्म इस दृष्टि से न करें कि आप नियत कर्म करने के तो मुक्त हो जाएंगे, या नियत कर्म करेंगे तो परमात्मा संतुष्ट होकर आपको अपना दर्शन दे देंगे। जहाँ नियत कर्म के पीछे आपकी इस तरह से भावनाएं काम आएगी, फिर वह संगवर्जित कर्म नहीं रह पाएगा, फिर वह मदभक्त वाला कर्म नहीं रह पाएगा, न तो परमात्मा का ही कर्म हो पाएगा, क्योंकि उसमें तो आपने अपनी इच्छा जोड़ दी है। अपनी इच्छाओं को न जोड़िए। परमात्मा को के दर्शन करने की आपकी जो इच्छा है उस अभिलाषा से परमात्मा नियत कर्म न कीजिए। परमात्मा का नियत कर्म कीजिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको सौंपा है, आपको दायित्व दिया है, आपके योग्यता अनुरूप आपको कार्य सौंपा है। एक मनुष्य से मानवता अपेक्षित है, एक मनुष्य से पशुता अपेक्षित नहीं है। यदि मनुष्य मानवता छोड़ करके पशुता पर उतर आता है तो मत कर्मकृत कहाँ रह पाए, वह परमात्मा के द्वारा सौंपा गया कार्य कहाँ कर रहा है। तो आप परमात्मा के द्वारा सौंपे गए कार्य को करें। जो आपको शरीर मिली है, जो आपको परिस्थिति मिली है, जो आपको पद मिला है, उन सब में आप केवल और केवल लोकहित देखें और अपने होने का औचित्य समझने का प्रयास करें। यही विराट दर्शन के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने संदेश दिया है। और यदि हम वाकई में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 को ठीक से समझ लें तो निश्चित रूप से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा रखने वाले की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा सौंपे गए कार्य को करने वाला ही महान होता है। और जो परमात्मा के द्वारा सौंपे गए कार्य अर्थात नियत कर्म की ओर, लोकहित में सौंपे गए नियत कर्म की ओर उन्मुख होता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे चलते हैं। परमात्मा अपने पीछे पीछे आ रहे हैं, यह अनुभव आप कर सकते हैं। किंतु परमात्मा आपको सामने से आकर दर्शन देंगे यदि आपकी अभिलाषा है। इस अभिलाषा से अपने आप को जितने जल्दी मुक्त कर देंगे उतने ही जल्दी आप चैन की नींद सो सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में जो भी मैंने उचित समझा आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप उन पे विमर्श करें, मैंने जो कहा है उस पर विमर्श करें, आपने जो पूर्व में सुन रखा है उस पर विमर्श करें, आपको जो अच्छा लगता है वह करें, क्योंकि अंततः करना तो आपको ही है। नमस्कार।